हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल वार्निंग मैन अब्रॉड। तो वीडियो का आज थंबनेल आपने पढ़ लिया होगा। तो यस, जो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ऑन अराइवल की सर्विस है वो दोबारा से स्टार्ट हो गई है। ओके, कल मुझे मौका मिला था टैट के साथ एक मीटिंग अटेंड करने का। वहाँ पे वीएफएस के ऑफिशियल्स भी आए हुए थे और उन्होंने ये कंफर्म किया है कि वीज़ा इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ऑन अराइवल की जो सर्विस है, फैसिलिटी है, वो स्टार्ट हो गई है। ओके, यूजुअली जब आप वीज़ा ऑन अराइवल लेते हैं, अगर उस केस के अंदर क्या होता है कि आप 10 से 15 मिनट तो फॉर्म भरने में लगा देते हैं, ढूंढने में लगा देते हैं। आपको फॉर्म मिलता है क्योंकि लाइनें लंबी होती हैं, फिर 10-15 मिनट भरने में लगाते हैं। फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट लेके डिपॉजिट करते हैं, तो वहाँ पे भी 20 मिनट 45 मिनट तक भी वेटिंग टाइम हो जाता है यूजुअली। आजकल है या नहीं है वो बात अलग है। तो वहाँ पे वेटिंग टाइम हो जाता है। फिर उसके बाद आप दोबारा से अपनी जो पासपोर्ट है कलेक्ट करते हैं, तो उसमें भी आपका टाइम लग जाता है 15-20 मिनट एडिशनली। फिर बैगेज क्लेम करते हैं, उसमें भी आपके 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा लग जाता है, राइट। तो ये सब चीज़ें सामने रखते हुए ई वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसकी जो कॉस्ट है वो है 2500 थाई बाट, जिसके अंदर 2000 थाई बाट जो है वीज़ा ऑन अराइवल की कॉस्ट है और 500 वीएफएस थाईलैंड की सर्विस चार्जेस है। ओके, इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं एंड टू एंड प्रोसेस, पूरा डेमो देने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, क्या रिक्वायरमेंट्स है और कौन सी कंट्रीज एलिजिबल है। तो वीडियो पे बने रहे, वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए फटाफट से समझते हैं थाईलैंड ई वीज़ा ऑन अराइवल का प्रोसीजर कैसा है। सबसे पहली चीज़ हमारे सामने कंट्रीज जो एलिजिबल हैं इसको अप्लाई करने के लिए, तो वो है भूटान, बल्गेरिया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, साइप्रस, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, माल्टा, रोमेनिया, सऊदी अरेबिया एंड ताइवान। ठीक है, तो ये वो कंट्रीज़ हैं। इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पर स्टिकर वीज़ा एप्लीकेबल है और यहाँ वो वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं जब वो थाईलैंड पहुँचते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन हैं उनके पास। ये है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ऑन अराइवल जिसकी हम बात कर रहे हैं, इनमें उनके नाम नहीं कंट्रीज़ के। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आपको ये अप्लाई करना होता है, रिक्वायरमेंट्स कैसी सी रहती हैं। तो पहले तो आपको सारे अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। उसमें आपका फ़्लाइट्स की 2 वाउचर्स होने चाहिए, एक तो अराइवल की फ़्लाइट आपकी और डिपार्चर की फ़्लाइट थाईलैंड से। दोनों इनबाउंड आउटबाउंड फ़्लाइट्स की डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, वो अपलोड करनी होती हैं। पासपोर्ट का कवर करना होता है, जो ब्लू पासपोर्ट का कवर होता है इंडियन पासपोर्ट का, जहाँ एम्ब्लेम बना होता है लॉइन का, वो आपको वहाँ पर लगाना पड़ता है। फिर इसके अलावा आपको पासपोर्ट का जो कवर पेज है, कवर पेज के अलावा जो डिटेल पेज है, जहाँ पे बायो पेज है, वो लगानी होती हैं। फ़ोटोग्राफ लगानी होती हैं जिसकी स्पेसिफिकेशन है 4x6 सेंटीमीटर्स। ठीक है, स्क्रीन पे यहाँ नहीं लिखा सेंटीमीटर्स, बट सेंटीमीटर्स में 4x6। और होटल की जो वाउचर्स हैं वो आपको वहाँ पे लगाने होते हैं। तो आगे देखते हैं, डेमो में सारा एक्सप्लेन करूँगा आपको अच्छे से। फिर यहाँ पे आपको वीज़ा फ़ी जो पे करनी पड़ती है इस केस के अंदर, वो है 2500 थाई बाट में है ये, 2500 रुपये नहीं है। 2000 थाई बाट इसकी वीज़ा ऑन अराइवल की कॉस्ट है, ई वीज़ा ऑन अराइवल की कॉस्ट है। और जो 500 हैं वो सर्विस चार्जेस हैं वीएफएस थाईलैंड के। तो वो आपको टोटल बनता है 2500, वो आपको पे करना है, जो कि इंडियन करेंसी में 4500 और 5000 के बीच में आपको ये पड़ेगा। 2 सर्विसेज हैं, एक तो रेगुलर ई वीज़ा ऑन अराइवल भी आप ले सकते हैं, जो कि जनरली रेगुलर जो होता है 72 घंटे तक आप के बीच में आपको मिल जाता है अप्रूवल, उसका प्री अप्रूवल लेटर मिल जाता है आपको। और अगर आप एक्सप्रेस सर्विस ले रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर आपको जो है मिल जाता है प्री अप्रूवल। फिर इसके अलावा आपको क्या करना है कि जब आपको मिल जाएगा तो डाउनलोड कर लीजिए आप उसे, प्री अप्रूव्ड ई वीज़ा ऑन अराइवल को। फिर आप जब वहाँ एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे, स्वर्णभूमि, डॉनम्यूंग, चियांग माई, फुके, ठीक है, इन सभी एयरपोर्ट्स पे आप ई वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, ले सकते हैं। ओके, तो आपको करना ये है कि ये लेके आपको इमिग्रेशन में जाना है, वहाँ स्पेशल काउंटर बना होगा ई वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी का। वहाँ जाके आपको जो ये वाउचर है ये दिखाना है जो आपने डाउनलोड किया था ई वीज़ा ऑन अराइवल का, और पासपोर्ट जो है अपना सबमिट करना है टू द इमिग्रेशन ऑफिसर और द ऑफिसर। ओके, और आपका जो स्टे है कंट्री में वो रहेगा कुछ 15 दिनों का इसके अंदर। तो ऑलराइट गाइस, हम शुरू करने लगे हैं डेमो थाईलैंड ई वीज़ा ऑन अराइवल का। उसके लिए मैं गूगल पे चलता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ थाईलैंड EVOA, ये टर्म मैं यूज़ करता हूँ, कीवर्ड मैं यूज़ करता हूँ। और जैसे मैं करता हूँ तो मेरे सामने पहला लिंक आता है थाईलैंड EVOA। ठीक है, इसका लिंक आप ऊपर भी देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए छोड़ दूंगा रेफरेंस के लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने क्लिक करना है और ये पेज आता है
VFS ग्लोबल का। यहाँ पे टॉप राइट पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, साइन इन एंड अप्लाई नाउ। साइन इन उसके लिए अगर आपकी ऑलरेडी एप्लीकेशन लगी हुई है, आपके पास ऑलरेडी क्रेडेंशियल्स हैं, तो आप साइन इन करेंगे। पर अगर आप पहली बार अप्लाई करने लगे हैं तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने लिखा आता है साइन अप एंड स्टार्ट एप्लीकेशन। यहाँ पे मुझे ईमेल एड्रेस, अपना पर्सनल या ऑफिशियल ईमेल एड्रेस अगर आप एजेंट हैं तो वो डालेंगे आप। मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जो भी मेरे पास मेरा प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर है या बिजनेस कॉन्टैक्ट नंबर है। नेशनैलिटी मुझे यहाँ पे चूज़ करनी, जैसे कि फॉर इंस्टेंस इंडिया। ओके, और आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो एक ऑटोमेटेड ईमेल आपके ईमेल बॉक्स में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि वो कैसी लगती है। तो वो ईमेल लगती है कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने आज रजिस्टर के ऊपर डेट है और नीचे लिखा है डियर एप्लीकेंट, थैंक यू फॉर यूजिंग द थाईलैंड EVOA एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय VFS ग्लोबल ऑन बिहाफ ऑफ इमिग्रेशन ब्यूरो ऑफ थाईलैंड। यू कैन लॉग इन इनटू योर अकाउंट थ्रू योर ईमेल आईडी। ईमेल आईडी से आप हमेशा लॉग इन कर सकते हैं। एक OTP आपको मिलता है ईमेल एड्रेस पे, वो OTP निकाल के आप साइन इन करेंगे। जैसे हमने पहले देखा कि साइन इन का एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक अप्लाई नाउ का दिया हुआ है। ओके, दैट्स इट। तो अब हम देखने जा रहे हैं किस तरीके से आपको थाई EVOA जो है अप्लाई करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा स्टार्ट न्यू बुकिंग। तो जब आप लॉग इन कर लेते हैं, क्रेडेंशियल्स आपके जनरेट हो जाते हैं, तो आप इस पहले पेज पे आते हैं, इसे कहते हैं डैशबोर्ड। और यहाँ पे 3 टैब्स हैं वैसे, इन प्रोग्रेस एप्लीकेशंस, एक्टिव एप्लीकेशंस, प्रीवियस एप्लीकेशंस। तो जो भी आपका स्टेटस है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एनीवेज, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्टार्ट न्यू बुकिंग पे। यहाँ मैं चूज़ करता हूँ नेशनैलिटी अपनी, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, कॉन्टिन्यू। और जैसे मैं करता हूँ कॉन्टिन्यू तो मेरे सामने ये सारे डिटेल्स आती हैं, मतलब कि ये सभी चीज़ें मुझे, तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपलोड करने हैं यहाँ पे। पासपोर्ट बायो पेज, अराइवल फ़्लाइट, डिपार्चर फ़्लाइट, एकोमोडेशन एज इन जो SHA++ होटल आप बुक करेंगे या नॉर्मल होटल्स भी बुक करेंगे जितने भी दिनों के लिए आप जा रहे हैं, मतलब एक फर्स्ट डे और 5th डे के लिए आपको SHA++ करना है, बाकी के लिए आपके रिमेनिंग डेज़ के लिए नॉर्मल बुकिंग्स हो सकती है। तो उन सभी की डिटेल्स जितने भी दिनों के लिए आप स्टे कर रहे हैं अकोमोडेशन में आप लगाएंगे। पासपोर्ट कवर एज इन जो ब्लू कवर होता है पासपोर्ट का, जो फ्रंट कवर होता है जिस पे रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा होता है, वो आपको उसकी कॉपी एक लगानी होती है। ओके, उसका सैंपल भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से लगता है ये सैंपल। ठीक है, तो पहला जो है इसमें ये चाइनीज़ पासपोर्ट है, तो ये थोड़ा कलर जो है और है, बट बेसिकली आपको ब्लू कवर का जो पेज है जहाँ पे एम्बलम बना होता है वो लगाना है। फ़ोटो जो है वो भी हम लगाएंगे यहाँ पे। तो सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने क्या किया, अभी मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है क्योंकि मैं अभी ट्रैवल नहीं कर रहा हाल ही में, बट मैं कुछ डमी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आपको आगे दिखाता हूँ ये कैसा लगता है। ओके, तो यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ पासपोर्ट। ये देखिए पासपोर्ट यहाँ पे अटैच हो गया। रिप्लेस भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। अराइवल फ़्लाइट, तो जो मेरी डिपार्चर अराइवल फ़्लाइट्स हैं इंडिया टू थाईलैंड और थाईलैंड टू इंडिया, वो मुझे लगानी है असल में, मतलब ये है। तो वो PDF फॉर्मेट में लगेगी, तो PDF फाइल आपके पास होनी चाहिए। देखिए ये अटैच हो गया। डिपार्चर फ़्लाइट, तो यहाँ पे मैं डिपार्चर फ़्लाइट भी लगा देता हूँ। एकोमोडेशन भी PDF में ही होगी, यूजुअली होती है PDF में। पासपोर्ट कवर जो है उसका आपको फ़ोटो लगाना है, तो चलिए मैं फ़ोटो लगा देता हूँ। और फ़ोटो जो है एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है मुझे यहाँ पे लगानी है। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मुझे भरनी पड़ती है डिटेल्स अपनी। ठीक है, तो अपना नाम, जो मेरा पासपोर्ट पर नाम है, एग्जैक्ट नाम मुझे यहाँ पे डालना है। मेक श्योर कि किसी भी किस्म की आपसे यहाँ पे गलती ना हो। तो यहाँ मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ अपना, जैसे कि और चलते हैं पीछे। पासपोर्ट नंबर मैं कुछ भी डाल देता हूँ, G123456 अभी। इशू डेट जनवरी 5 को मुझे इशू हुआ मान लीजिए। तो ये सब डिटेल्स पासपोर्ट पे होती हैं, राइट। और फरवरी 2028 तक है एक्सपायरी डेट। जस्ट अ सेक, इसने फॉर सम रीजन से डिड नॉट पिक इट अप, तो मैं 2028 करता हूँ। ये मैंने डाल दी पासपोर्ट एक्सपायरी डेट आपके सामने। प्लेस ऑफ इशू, तो यह मैं लिख देता हूँ जैसे दिल्ली फॉर इंस्टेंस मेरे केस में। अब इसको मैं थोड़ा फॉर्म को छोटा करता हूँ क्योंकि ये आप नीचे टैब नहीं देख पाएंगे, सॉरी। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है एक्सप्रेस वीज़ा सर्विस को लेने का, वो भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें। बाय द वे जो कॉस्ट है दोनों के केस में ऑलमोस्ट सेम है, 2500 थाई बाट। 2000 कॉस्ट है इसकी वीज़ा ऑन अराइवल की जो गवर्नमेंट की है, और 500 जो है जो आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं VFS के थ्रू, उनके सर्विस चार्ज हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ फ्लाइट जो है, इसको मैं फिर से थोड़ा सा बड़ा करता हूँ आपके लिए। टाइप ऑफ फ्लाइट जैसे कि शेड्यूल फ्लाइट है, पोर्ट ऑफ एंट्री स्वर्ण भूमि मैं यूज़ करता हूँ। मैं आगे की डेट रखता हूँ मार्च की, मार्च 3 को मैं चलता हूँ। अराइवल टाइम में रखता हूँ शाम को 6 बजे का, जैसे लैंडिंग टाइम। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास एक एरर आता है, यू कैन अप्लाई फॉर वीज़ा इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद इन 30 डेज। ओके, तो ये एक और चीज़ है हमारे लिए समझने के लिए। तो यहाँ पे मैं फरवरी 10 चूज़ कर लेता हूँ। चलिए, अराइवल एयरलाइंस थाईवेज ले लेता हूँ, अदर्स का भी ऑप्शन है आपके पास, थाईवेज मैं लेता हूँ। PNR नंबर मैंने यहाँ पे नोट करके रखा हुआ है, एक डमी PNR नंबर है, दिस इज़ नॉट ओरिजिनल। अराइवल फ्लाइट जैसे कि TG316 बाय डिफ़ॉल्ट, रिपब्लिक ऑफ इंडिया से मैं चलूँगा। गो टू डिपार्चर, तो मैंने अभी पहले क्या अराइवल की जो है वो अपलोड की है, वाउचर डिटेल्स भरी हैं। अब मैं डिपार्चर की करूँगा, और डिपार्चर के अंदर मुझे जो है डिपार्चर डेट सेलेक्ट करनी है। तो 10 तारीख से लेकर 17 तारीख की मेरी रिटर्न होगी, और मेरा टाइम होगा कुछ दोपहर को 3 बजे। डिपार्चर फ्लाइट थाईवेज ही लेता हूँ मैं, और PNR के अंदर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। डिपार्चर फ्लाइट नंबर TG317। नेक्स्ट सिटी पोर्ट ऑफ डिसम्बार्केशन, तो वो है बैंकॉक। लेंथ ऑफ स्टे 8 डेज बाय डिफ़ॉल्ट उसने उठा लिया, आप देख सकते हैं नीचे, तो वो ग्रेड आउट है। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। फिर इसके बाद चलते हैं हम होटल की डिटेल्स अपलोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होटल चूज़ कर रहे हैं आप, यूथ हॉस्टल चूज़ कर रहे हैं, गेस्ट हाउस चूज़ कर रहे हैं, फ्रेंड्स हाउस चूज़ कर रहे हैं, अपार्टमेंट क्या कर रहे हैं आप, वो चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ होटल करता हूँ मैं, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैं XYZ होटल, सिटी प्रोविंस से बैंकॉक, डिस्ट्रिक्ट बैंगलियाम, सब डिस्ट्रिक्ट मैंने चूज़ कर लिया है। स्ट्रीट एड्रेस जो है मैं इसका कुछ भी डाल देता हूँ, फॉर इंस्टेंस ये मैंने एक डमी निकाल के रखा है, ओके, यहाँ मैंने डाल दिया। पोस्टल कोड है 100300, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं रख लेता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स जो हैं और भरनी होती हैं, तो यहाँ पे आपको अपना लोकल एड्रेस देना है। तो जैसे कि रोवर स्ट्रीट कुछ भी मैं डालता हूँ, सिटी नेम से दिल्ली। Purpose of visit, is this your first trip to Thailand? Yes or no? Say I choose no. Purpose of visit, business, convention, education, employment, exhibition, holiday. तो मान लीजिए मैं हॉलीडे चूज़ करता हूँ। होटल का नाम यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है, ऑफ पर्सन इन रेफरेंस। अगर नहीं आ रहा तो आप होटल का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, या जो होटल का रिप्रेजेंटेटिव है उसका नाम यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ऑक्यूपेशन उसकी डालनी पड़ेगी। तो आप इसके अंदर एक ऑप्शन आता है आपके पास अदर्स का, तो अदर्स आप चूज़ कर सकते हैं। ईयरली इनकम कुछ भी डाल दीजिए वैसे तो, फॉर इंस्टेंस चलो मैं इतना ये लेता हूँ। ये आपकी ईयरली इनकम है, सॉरी ये उनकी ही नहीं है इनकम। तो लेस देन $20,000 से ऐसे चूज़ कर लीजिए, अब जो भी आप डालना चाहते हैं। इज़ माइनर चाइल्ड ट्रैवलिंग ऑन द सेम पासपोर्ट? येस नो, नो करता हूँ मैं इस केस के अंदर, एंड सेव एंड कंटिन्यू। अब जैसे मैं करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे पेमेंट का पेज आता है। यहाँ पे मेरे को डिटेल्स आती हैं कि थाईलैंड वीज़ा फ़ीस जो 2000 थाई बाट है, VFS की सर्विस फ़ी जो है ये 500 थाई बाट है, टोटल बनती है 2500। इसकी मुझे पेमेंट करनी है एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। और जैसे मैं ये करूँगा तो मेरे सामने पेमेंट गेटवे खुल जाएगा, वहाँ मेरा बैंक अकाउंट के क्रेडेंशियल्स डाल के मैं पेमेंट कर सकता हूँ राइट अवे। ऊपर आपके पास फिर भी यहाँ पे एक्सप्रेस वीज़ा सर्विस का ऑप्शन आता है, तो आप ये भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट। इससे आगे मैं नहीं जा सकता बिकॉज अभी मेरे पास ओरिजिनल डिटेल्स नहीं है, तो मुझे पेमेंट नहीं कर रही है। तो दिस इज़ द लास्ट पेज, फाइनल पेज। आपको मैंने दिखा दिया किस तरीके से आपको भरना होता है, कहाँ पे क्या होता है। ओके,
Alrighty, thank you so much guys for watching this video. वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। कोई सवाल जवाब हो पूछ सकते हैं। वैसे मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप VFS को डायरेक्टली कांटेक्ट करें अगर कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं आपके। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। आई सी यू वंस अगेन, बाय बाय।